अस्सलामुअलैकुम रब्बी शहरी सदरी वसल्ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परम सिंह मारवा और उनके छोटे भाई दोनों ने इस्लाम कबूल किया। वो वीडियो पर हमने रिएक्शन देखा था। आज वो इतने नॉलेजेबल हो चुके हैं दीन के मामले में और दीन इतना समझ रहे हैं कि आपस में दोनों भाई मिलकर क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं। किस बेस पर? इस्लामिक बेस पर, नमाज के बेस पर, कुरान के बेस पर। तो चलिए, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। जो नए हैं वो फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप जो कौन से वीडियो पर रिएक्शन देखना चाहते हैं और लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है कि शिर्क करना, कि अल्लाह को छोड़ के किसी माबूद से मांगना। तो शिर्क करते हो तुम अभी? बिल्कुल नहीं। शिर्क छोड़ दिया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिस पे हमें यकीन रखना है, रोज़े क़यामत। रोज़े क़याम के हमारा हिसाब होने वाला किया जाएगा। आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है किस चीज़ से? जो मेरा हुआ है अभी। ब्याह। अच्छा, ब्याह हम भी कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, बहुत जल्दी है भाई इसकी। बट फिर जब इस्लाम की स्टडी की हमने, है ना, 2-3 साल पहले जब हम तीनों भाई बहन रिएक्शन देते थे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि आज हम अपने भाई से कुछ इस्लामिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हरमन की इस्लामिक नॉलेज कैसी है। ठीक है जी, तो लेट्स इंट्रोड्यूस माय ब्रदर हरमन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ हरमन के बारे में। सबसे पहले तो मुझे कोई ऐसा वीडियो बनानी नहीं आती थी बचपन से, ना ही मुझे कुछ आता था, लाइक लिटरली ना वीडियो बनानी ना कुछ। सबसे पहले हमारे घर से जिसने वीडियोस बनानी स्टार्ट की थी बचपन से वो था हरमन। आप अभी वीडियोस देख रहे होंगे इसकी बचपन की। मेरे से 10 साल छोटा है ये, 10 साल, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, है ना। तो इसकी वीडियोस बनाता था मैं बचपन में बहुत ज़्यादा, टिकटॉक पे और स्नैपचैट पे और बहुत सारी इसकी वीडियोस बनाते थे हम। तो वहाँ से इसने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अभी इसने बैक स्टेप ले लिया है। अभी ये वीडियोस बनाता नहीं है खुद की, अभी ये एडिट करता है। अभी ये एडिटर बन चुका है बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत तगड़ा वाला एडिटर है, प्रोफेशनल एडिटर माशाल्लाह। जितनी भी सारी आप वीडियोस मेरी देखते हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सारी वीडियोस की एडिटिंग जो करता है तो ये करता है, ठीक है जी। बट इस्लामिक जो क्वेश्चंस हैं, सो आर यू रेडी फॉर दैट? यस, रेडी। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। तो चलिए, बट उससे पहले मुझे ये बहुत अच्छे से पता है आप सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा इसको लेके, हरमन को लेके। अभी मैं वो ओपनली नहीं बोल पाऊँगा, ना ही मैं बोलूँगा, ठीक है जी। बट आई रियली होप और रियली विश कि आप समझ गए होगे आपके मन में क्या डाउट है और मैं क्या बोलने चाहता हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, बट स्टिल हम इससे आज सवालात करेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक और चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ, ना ही कुछ प्रिपेयर किया हमने और ये रॉ वीडियो बन रहा है। मैंने इसको ना कुछ बताया है, ना इसको कुछ मैंने पहले से प्रिपेयर किया है कि भाई तुझे ये सवाल पूछने वाला हूँ। डायरेक्ट इसको बिठा दिया यहाँ पे। हमारी वीडियोस ऐसी ही होती हैं, इंस्टेंट होती हैं, स्क्रिप्टेड वगैरह हम बिल्कुल भी सोचते भी नहीं है उस चीज़ के बारे में। डायरेक्ट इंस्टेंटली जो होता है वो हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम इससे ना नमाज के बारे में सवाल पूछते हैं कि दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, वो तो पता ही है, पर 5 नमाज़ों में कितनी रकातें होती हैं वो बताओ, फ़र्ज़ नमाज की। ओके, चलो। तो फजर की 2 हो गई और 2 सुन्नत। हाँ। एंड देन ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और ईशा की 4। हाँ, वाह, माशाल्लाह, तबारकल्लाह। सो आपके हिसाब से जन्नत में जाने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पहले तो नमाज, माँ बाप का मतलब ये उनको राज़ी रखना, है ना, उनका दिल नहीं दुखाना। और जैसे हम सबको पता है कि अपनी अम्मी के कदमों के नीचे जन्नत है और वो जन्नत का दरवाज़ा अपने डैडी हैं, बाप है। आमिर भाई से उस दिन सीखा गया। तो चलो मैं बताता हूँ। जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि ईमान लाना इस्लाम पे। करेक्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये ईमान लाना। फिर उसके बाद जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं इस्लाम के लिए, जो इस्लाम में है फ़र्ज़ चीज़ें, वो सारी फ़र्ज़ चीज़ों को कंप्लीट करना और बड़े बड़े कबीरा गुनाहों से बचना। बिल्कुल। तो अगर हम ये चीज़ें सारी कर लेते हैं तो हम जन्नत के हकदार होते हैं।
ठीक है। हाँ, सबसे पहली क्या चीज़ है? ईमान लाना, ईमान लाना, ठीक है, अल्लाह पे ईमान लाना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर पे ईमान लाना, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको बोला कि हमारा जो ये वीडियो है ये फुल रॉ वीडियो है, इसमें ये इसलिए थोड़ा सा झिझक रहा है, अभी डर रहा है ये मैं इसको क्या क्या पूछने वाला हूँ। नमाज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कि मतलब वो चीज़ अगर नहीं हमने की तो नमाज नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वुज़ू, अगर हमने सही से वुज़ू जैसे बताया गया अगर वैसे हमने सही से नहीं किया, जैसे कि वुज़ू में क्या क्या होता है? 3 टाइम जैसे हम कोनी 3 टाइम, एंड देन उसके बाद मतलब कूनी तक धोना पूरा पानी बहना चाहिए, हाँ। एंड देन ईयर पूरा, और ईयर नेक पे थोड़ा, है ना, हाँ, और नाक में 3 बार पानी, हाँ, एंड देन कुल्ली करना, है ना, हाँ। एंड देन लास्ट में फिर पूरा पानी सिर से और फेस पूरा, हाँ, एंड देन उसके बाद पैर कोनिया इनू क्या कहने गिट्टे गिट्टे पंजाबी नहीं है गिट्टे नहीं कहते उन्होंने कहने हैं टकने, हाँ, एंड देन उसके बाद टकने टकनों है ना, तक, हाँ। टकनों तक पूरा पानी बहना चाहिए, हाँ। एंड देन डन, है ना। अच्छा, अगर पानी की सहूलत नहीं है हाँ, ओके, तो क्या करोगे? तो हम मिट्टी जो साफ़ मिट्टी होती है, राइट, तयम्मुम करना, तयम्मुम से नमाज हो जाएगी। अगर पानी की सहूलत नहीं है, इवन अगर घर के दरवाजे पे भी जो मिट्टी है उस पे 2 हाथ ऐसे करके उसको ऐसे झाड़ के हो गया, तयम्मुम इज डन फेस पे, और दैट्स इट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने यही मतलब जब मैं स्टार्टिंग में रिसर्च की थी इस चीज़ के बारे में तो मेरे हिसाब से ऐसा ही था। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। इस्लाम 1400 साल पहले आया या इस्लाम कब आया? इस दुनिया में इस्लाम कब आया? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, क्या तब इस्लाम आया? नहीं, जब अल्लाह ने पैगाम भेजा था कुरान के ज़रिए, तब इस्लाम आया। हाँ, दिस इज़ योर फाइनल आंसर? ठीक है, आई विल करेक्ट यू नाउ। इस्लाम इस दुनिया में जब से इस दुनिया बनी है तब से आया है। हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मैं पहले ही बोले ऐसे ही, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया? सीधी सी बात है, इस्लाम कब से है? जब से ये दुनिया स्टार्ट हुई है, Start हुई। आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम इस दुनिया पे है। इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, 1400 साल पहले इस्लाम पूरा मुकम्मल हुआ है। हाँ, क्योंकि आखिरी नबी थे ना सही। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज़्यादा खूबसूरत हसीन पैगंबर कौन थे? हज़रत ये आपा सीरीज़ देखी थी ना, हज़रत यूसुफ सीरीज़, हाँ, तो हज़रत यूसुफ सीरीज़ थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत हसीन प्रॉफिट थे। डेफिनेटली। जीसस अलैहिस्सलाम का इस्लाम में क्या रोल है? नहीं पता? ओके, मैं बताता हूँ। अब जो क्रिश्चियंस हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, ठीक है, और उनको खुदा इसलिए मानते हैं, उनको लगता है कि वो खुदा के नौज़ बिल्ला खुदा के बेटे हैं, राइट। हाँ, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम ने उनको पैदा किया, वो भी विदाउट फादर के, बिना बाप के एक बेटा पैदा हुआ मरियम अलैहिस्सलाम से। सो दैट्स द रीज़न लोगों को ऐसा लगता था कि वो नौज़ बिल्ला खुदा के बेटे हैं। सो दैट्स द रीज़न लोग उनसे मांगते हैं। किनसे? जीसस अलैहिस्सलाम से। इस वजह से इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में सिर्फ ये इतना सा फ़र्क है। हालांकि हमारे लिए जीसस अलैहिस्सलाम भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने सारे पैगंबर इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए वो क्या है? प्रॉफिट है। मुस्लिम्स के लिए क्या है? वो प्रॉफिट है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम प्रॉफिट हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रॉफिट हैं, जैसे आदम अलैहिस्सलाम, जैसे जो भी अल्लाह की तरफ से पैगंबर इस दुनिया में भेजा गया है लोगों को पैगाम देने के लिए, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की तरफ से भेजे हुए पैगंबर थे। लोगों को उन्होंने अल्लाह की दावत दी, एक अल्लाह की दावत दी, एक खुदा की दावत दी। लोगों ने नहीं माना, लोगों ने उनको ही खुदा बना लिया, और उसके बाद दैट्स द रीज़न वहाँ से क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई। एंड देन फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने इस्लाम को मुकम्मल किया। दैट वाज द लास्ट लाइक किताब ऑफ अल्लाह विच इज़ कुरान, विच इज़ द फाइनल टेस्टिमनी। ठीक है, तो दिस इज़ द रोल ऑफ लाइक वो भी हमारे पैगंबर हैं। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, जितने भी पैगंबर हैं, दैट्स द रीज़न जीसस अलैहिस्सलाम भी हमारे क्या है? पैगंबर है। याद रहेगा?
गुड, वेरी गुड। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है कि शिर्क करना, कि अल्लाह को छोड़ के किसी माबूद से मांगना, उनकी पैरवी करना और उनके सामने झुकना। ये तो पूरा उर्दू में बोला है तूने, वाह। मतलब अल्लाह को छोड़ के किसी माबूद तो है ही, बट किसी से भी, हाँ, मतलब किसी को खुदा मान के अल्लाह के साथ उसको शरीक करना, तो दैट इज़ कॉल्ड शिर्क, है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर है। शिर्क इज़ द मोस्ट बिगेस्ट गुनाह इन इस्लाम। ठीक है, तो शिर्क नहीं करना। बिल्कुल। तो शिर्क करते हो तुम अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिर्क छोड़ दिया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तबारकल्लाह, शिर्क छोड़ दिया, माशाल्लाह। अभी जैसे मैंने फर्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, इस्लाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो एक तो है नमाज, अल्लाह पे ईमान लाना, है ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना। तो उसके अलावा एक और चीज़ है, वो कौन सी है, थोड़ा सोच के बता। क़यामत पे यकीन रखना, कि ये दुनिया के बाद एक और दुनिया है जिस पे हमें यकीन रखना है। रोज़े क़यामत पे, रोज़े क़यामत, रोज़े क़यामत के हमारा हिसाब होने हिसाब वाला किया है। जाएगा इस हाँ। दुनिया मरने के बाद। हाँ, करेक्ट, माशाल्लाह। इंसान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है किस चीज़ से, जो मेरा हुआ है अभी? ब्याह, अच्छा, ब्याह। ये मुझे पता नहीं था। हाँ, शादी करने से, निकाह करने से आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। हाँ, गुनाहों से बच जाता है इंसान। सही, समझ आ रही है? हम भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, बहुत जल्दी है भाई इसकी, लड़की ढूंढो इसके लिए। अच्छा, अच्छा, जब तक हमने इस्लाम की स्टडी नहीं की थी, इस्लाम के बारे में पता नहीं था, तो उससे पहले यू वर अ किड, छोटा बच्चा था, तो तुम्हें इस्लाम के बारे में ऐसा कुछ पता था कि मुस्लिम कुछ होता है, मुसलमान कुछ होता है, मुस्लिम्स होते हैं? दोस्त थे स्कूल में? हाँ, दोस्त भी थे मुस्लिम्स, काफ़ी मुस्लिम्स थे? हाँ, स्कूल में थे? स्कूल में भी थे। अच्छा, उनसे बात होती थी? हाँ, बात होती थी। पर ऐसे मतलब उन लोगों का क्या परसेप्शन होता था उनके ऊपर? ओके, तो स्कूल में तो इतना ज़्यादा था नहीं कि हिंदू मुस्लिम उस टाइम पे नहीं था ना? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो बट फिर ये था कि गॉड की बातें होती थी कि तुम्हारे यहाँ इसमें इतने गॉड हैं, हमारे इसमें ये है, वो बोलते थे? हाँ, ऐसे बोलते थे। अच्छा। बट हम इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि बच्चे थे ना उस टाइम, सीरियस? तो इतना सीरियस नहीं लेते थे उस बात को। और मतलब उस टाइम पे लाइक मुसलमानों के लिए क्या सोच थी, मतलब? एक तो ये था कि जब हम जिधर रहते थे पहले, तो वहाँ पे सामने एक मस्जिद थी, थोड़ा सा जाके, तो वहाँ पे मुझे लगता था कि वो मतलब हर टाइम अजान होती थी, है ना, अजान होती थी, तो फिर लगता था ये अंदर क्यों जा रहे हैं, है ना। नासिक में ना? नासिक में, जहाँ पे वो कॉर्नर पे? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पे अजान होती थी, हमारे घर तक भी आवाज़ आती थी। नासिक रोड ना? नासिक रोड। अच्छा, तो हमारे घर तक भी आवाज़ आती थी, तो मैं सोचता था मतलब, ये तो मुझे अभी याद आया सच में, हाँ, लिटरली, मतलब वो, मतलब मैं भी लिटरली मैंने आज तक, क्योंकि अभी नासिक छोड़े काफ़ी टाइम हो गया ना हमें, कम से कम हमें 4-5 साल हो चुके हैं, तो हमने 10 साल नासिक में बिताए हैं, अभी जेल रोड, नासिक रोड में। तो वहीं पे उसके पीछे ही ना एक मस्जिद थी। ये मुझे अब मतलब थोड़ा सा रिकैप हुआ तो भाई मुझे ध्यान ही नहीं था सही में। हाँ, तो वहाँ पे हमारे घर तक आवाज़ आती थी उसकी 5 टाइम। तो शाम में भी हम जब खेलने जाते थे तो आवाज़ आती थी अजान की यहाँ तक। हाँ। तो फिर मैं सोचता था ये मतलब सब लोग साथ में क्यों जा रहे हैं, जैसे हम गुरुद्वारे जाते थे, है ना, मंदिर ही आते थे। हाँ। गुरुद्वारे मुक्तिधाम के पास तो था वो। हाँ, वही। अरे मुक्तिधाम के पास है वो, मुक्तिधाम के पास में ही था मस्जिद थी। मुक्तिधाम मंदिर था एक बहुत बड़ा वहाँ पे। हाँ, तो उसके सामने ही एक मस्जिद थी। हाँ, साइड में। तो सब लोग जाते थे, है ना, जब टाइम अजान होने के बाद सब जाते थे अंदर। तो मुझे लगता था ये अंदर क्यों जा रहे हैं, मतलब आई नो कि मतलब कोई कब्र होती है ना, ऐसे लगता था मुझे। हाँ, हमें मस्जिद में कब्र होती है, ये भी मेरा भी यही परसेप्शन था कि कब्र है, अंदर माथा टेकने जाते होंगे ना, उनसे मांगने जाते होंगे। तो यही मेरे दिमाग में था कि अंदर माथा टेकने जाते हैं ना। बट फिर जब इस्लाम की स्टडी की हमने, है ना, 2-3 साल पहले जब हम तीनों भाई बहन रिएक्शन देते थे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ कि कैसे इस्लाम में मस्जिद में क्या होता है, कब्र अलग होती है ना, और मस्जिद अलग होती है। तो ये सब जो भी थे डाउट्स वो क्लियर हुए फिर इस्लाम की नॉलेज लेने के बाद। माशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा एक परसेप्शन और एक गलत फहमी है लोगों को मस्जिद को लेके, नॉन मुस्लिम्स को ज़्यादातर, के
जो मस्जिद है उसमें ही कब्र है, और जो मुसलमान हैं वो कब्र पुजारी हैं, वो कब्र को जाके वहाँ से कब्र उनका खुदा है, नौज़ बिल्ला। ये हम नॉन मुस्लिम्स जब थे, हमारा भी और जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनका भी यही परसेप्शन है, मोस्टली यही परसेप्शन है और यही सोचते हैं वो। तो उनको नहीं पता कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद खाली होती है, मस्जिद में कुछ भी नहीं होता है। मस्जिद में आप जाके इमाम साहब होते हैं, वहाँ पे मिंबर होता है, वहाँ पे इमाम साहब खड़े होके नमाज़ पढ़ाते हैं और जुम्मे का खुतबा होता है, जुम्मा होता है। अभी जुम्मे को, फ्राइडे को हमेशा बहुत भीड़ लगती थी वहाँ पे मस्जिदों में। हमें पता नहीं था कि यार ये सारे फ्राइडे को नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अभी नमाज क्या होती है वो भी हमें नहीं पता था, है ना। तो कुछ भी नहीं पता था, इन शॉर्ट के ज़ीरो। बट ये तो चलो ठीक है, मेरा क्वेश्चन अभी भी तूने आंसर नहीं किया। सोच क्या थी मुसलमानों के बारे में? क्योंकि मेरा तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा था ना, मेरी जो एज थी तब मैं फिर भी 25, अभी मैं 28 का हूँ, है ना। तो मैं ऐसा समझ लो 3-4 साल हो गए मुझे, 3 साल हो गए आई थिंक। 2020 में हमने स्टार्ट किया था इस्लाम को सर्च करना, तो 4 साल हो गए अभी। 4 साल से मतलब सीख के, मतलब अभी 2022 में किया था फर्स्ट ईयर, और 23 में ऐलान किया था। हाँ, अप्रैल में ऐलान किया था। हाँ, रमज़ान में 22 रमज़ान में इस्लाम कबूल किया था मैंने, और 23 में ऐलान किया था, लोगों को बताया था। और 1 साल छुप के रहा था ना। हाँ। तो वो तो लोगों को पता ही नहीं है। तो 2 साल रिसर्च जब की थी, उससे पहले तक मेरी जो थिंकिंग थी वो तो चलो छोड़ो, बट ये तो बच्चा था ना तब, ये 14 साल का था तब। तो 14 साल के बच्चे की क्या थिंकिंग क्या थी, ये जानना है मुझे। और सबसे पहले तो मतलब एक तो फ्रेंड्स थे हमारे, मतलब मेरे ज़्यादा मुस्लिम फ्रेंड्स थे स्कूल में भी। हाँ, और थे? हाँ, सच में थे? अच्छा, स्कूल में भी थे मेरे। अच्छा, friends कौन थे। से, हॉली फ्लावर? हाँ, होली फ्लावर। तो फिर उसके बाद थे वहाँ पे भी बात, इतना वो नहीं था वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का ना, सब मिलजुल के फ्रेंड्स लोग खाते थे साथ में, है ना, रिसर्च करते थे। और वहाँ जितने हमारे यहाँ पे एक शॉप भी थी बेकरी की, है ना। तो वहाँ पे जब जाता था वो प्यार से मतलब देते थे, ऐसे ही फ्री में देते थे, केक देते थे। मुस्लिम थे वो? हाँ, मुस्लिम थे। तो इतना बुरा नहीं था, मतलब मैं अच्छा मानता था कि बहुत ज़्यादा स्वीट होते, इतना मुस्लिम्स अच्छे होते, ऐसा दिमाग में था। सही में था उनका लहजा, मतलब इतने स्वीटली बोलते थे वहाँ पे भी, है ना। तो गलत नहीं था, सही था। बट जब इस्लाम की और स्टडी की तो और अच्छा लगने लगा फिर। अच्छा, मतलब तेरा पहले से इस्लाम को लेके कुछ, बिल्कुल नहीं, मतलब कुछ दिमाग में कुछ नहीं था? मूवीज़ को देख के भी नहीं? मूवीज़ में था थोड़ा बहुत, जैसे लोग दिखाते हैं ना मूवीज़ में विलन टाइप, हर वक्त कोई भी विलन रहा तो मोस्टली सब मुस्लिम ही रखते हैं, टोपी और बनियान में, हाथ में चाकू, कसाई टाइप। तो मूवीज़ में देखता था, बट इतना ज़्यादा मतलब उन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रियल में देखा था ना कितने वो स्वीट होते हैं, उनका लहजा बच्चों के साथ। तो जितने मोस्टली मैंने देखे हैं जब मैं छोटा था, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, पर्सनल। तो जब मैं छोटा था तो मोस्टली सब अच्छी मिले, है ना, ऐसे नहीं कि कोई बुरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। चलो, और फिर जब मेरे साथ वीडियोस पे रिएक्शन दिया, और फिर और जानने मिला कि इस्लाम के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको पहले ये भी बोलना नहीं आता था। इवन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो चैनल है परम सर्वेंट ऑफ अल्लाह, इसका जो पहले नाम था वो था हरमनजोत रिएक्शन, है ना। वो मेरा मतलब सिस्टर और ब्रदर दोनों भी, इन दोनों की इन दोनों का रिएक्शन चैनल था। ये लोग इस पे वीडियोस बनाते थे। ये तो मैंने बाद में टेक ओवर किया। ये मैंने 2021 में, शायद 2021 के एंड में मैंने टेक ओवर किया था। एक साल इन्होंने वीडियोस बनाई, फिर उसके बाद मैं इनके साथ ज्वाइन हो गया था, क्योंकि उससे पहले तक मुझे वीडियोस का इतना वो नहीं था। मतलब मैं अपनी रील वगैरह बनाता था, बट ये इनका मैं शूट करता था, यूट्यूब इनका शूट करता था, एडिट करता था, अपलोड करता था। मेरा उतना ही काम था, और इनसे काम करवाता था बस और कुछ नहीं। यही करता था, मैं खुद नहीं था, बैक कैमरा था। मुझे शर्म आती थी, सीधी सी बात है, बहुत, और कुछ नहीं। तो अभी तो एकदम सेट हो गया मामला, बट अभी जैसे ये शर्मा रहा है, वैसे इससे भी ज़्यादा मैं शर्माता था। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद, और कौन, तारिक जमील साहब, रज़ा साकिब मुफ्ती, हाँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। और एक और थे वो जो पंजाबी में ट्रम्प नू, हाँ, वो उनका नाम था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी। हाँ। और ये इतने कुछ मौलानास थे, ठीक है, जो
उस टाइम पे ये लोग उन पे रिएक्शन देते थे, हाँ। ठीक है। अभी उस टाइम पे ये इतने प्रो हो चुके थे कि ये खुद ही वीडियो चूज़ करते थे और खुद ही रिएक्शन देते थे। मैं इन पे ध्यान भी नहीं देता था, मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ इनकी वीडियोस उठाना, एडिट करना और वीडियो अपलोड करना, थंबनेल बनाना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो इन लोगों को मैं 2020 की बात कर रहा हूँ आपसे, 2020 में मेरे से ज़्यादा नॉलेज मेरे भाई बहन को थी मौलानास के बारे में। इनको सारे मौलाना पते थे, ये जो नाम ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सब पे रिएक्शन दिया हुआ था, हर किसी पे रिएक्शन देते थे ये लोग, है ना। अभी भी है आई थिंक उसमें। पीछे जाके आप देखोगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इनकी रिएक्शन दी हुई, बयान्स पे और बहुत सारी नात चीज़ों पे। पे, नात पे। तो इन लोगों ने वहाँ से सीखा। फिर उसके बाद मैंने एर्तुगरुल गाजी इनके साथ ज्वाइन किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। हाँ वहाँ से ही हुआ था स्टार्टिंग एर्तुगरुल गाजी। हालांकि मैं इतना पसंद नहीं करता था उस टाइम पे। मैं बोला पता नहीं क्या ये तुम बाबाओं के पीछे लग गए हो, बाबाओं के पे रिएक्शन दे रहे हो, मैं ऐसे कहता था इनको। बट सही में हम लोग उस टाइम बस व्यूज़ के लिए करते थे वो वीडियोस, सिर्फ व्यूज़ के लिए, क्योंकि लोग कहते थे यार आप इस पे रिएक्शन दो, उस पे रिएक्शन दो, ये वाले बाबा जी पे दो, वो वाले बाबा जी पे। हम तो उनको ऐसे बाबा जी ही मानते थे, मतलब ऐसे कुछ सीरियस नहीं था। बट बाद में जब ये लोगों ने सुना, मुझे इनका तो पता नहीं, बट ये सच बात बताओ, उस टाइम पे जब तुम सुनते थे, लाइक वो बयान सुन रहे हो, जैसे अभी तारिक जमील का बयान चल रहा है, हाँ मुफ्ती तारिक मसूद का चल रहा है, या किसी भी मुफ्ती साहब का चल रहा है, तो बीइंग अ किड, बीइंग अ छोटा बच्चा, बीइंग अ जो भी है, तुम्हें क्या मतलब लगता कैसे था? पहले तो बोर होता था या क्या? हाँ, एक तो पहले तो वो जो उनकी लैंग्वेज थी ना, मतलब वो एकदम काफ़ी ज़्यादा उर्दू में थी, है ना। पूरा 90% तो समझ ही नहीं आता था, नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं मतलब आता ध्यान नहीं देते थे, बिल्कुल भी ध्यान। और मेरे को लिटरली पता है ये बंदा, इसको तो मैंने इतना मारा है क्योंकि ये सोता था वीडियो हाँ। इधर बयान चल रहा है और ये ऐसे कर रहा है वीडियो देखते देखते, वीडियो इधर चल रही है और ऐसे भाई इसको कितने सारे लोगों ने पकड़ा है। टाइमर डालते थे, ड्यूरेशन डालते थे, हरमन लुढ़क गया हरमन लुढ़क गया लिटरली। भाई इतना बोर होता था तिक्को, सही में समझ ही नहीं आता था ना मतलब कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। ये समझ कब आने लगा? जब हमने ये स्टार्ट किया ना मोहम्मद सबके लिए, हाँ। तो उनकी सीरीज़ थी, है ना, रशीद मुफ्ती, हाँ मुफ्ती रशीद मुफ्ती साहब। तो उनका जब हमने पूरी सीरीज़ देखी, तब जब वो समझाते थे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी पूरी काबा के बारे में, कि कैसे वो काबा बिल्ड हुआ, है ना, फिर वहाँ पे मक्का के शहर रहने वाले, वहाँ पे कितने ज़्यादा शिरक होता था उस टाइम वहाँ पे। तो वो पूरी उन्होंने जब सीरीज़ सुनी तो काफ़ी ज़्यादा, फिर एक तो उर्दू भी सीखी हमने, एंड देन उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन भी हुआ इस्लाम के बारे में। माशाअल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं लिटरली आपको ना, मैं चाहता हूँ कि हम ना एक सीरीज़ बनाएं, है ना, कि जिसमें हम लाइक बहुत सारी चीज़ें शेयर करें, अपनी खुद की भी, और जिससे लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें पता चलें और हमारे बारे में भी। बट ये पॉडकास्ट का पार्ट 2 ज़रूर आएगा, ठीक है। ये पॉडकास्ट नहीं, एक तरह से एक सवाल जवाब था, और भी मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको यहीं पे एंड करते हैं। और इंशाल्लाह कल आप ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने मिलेंगी हमारे बारे में, कि हमने किस तरह से क्या किया, क्योंकि मेरा मन कर रहा है अभी सब बताने का, नहीं क्या पूरा स्टोरी। तो इंशाल्लाह ठीक है जी। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। तो देखा आपने, उन्होंने कितने अच्छे से इस्लाम को और समझा, जाना, और हमें भी बताया। शायद हम भी सवालात करेंगे तो हम भी जवाब देने के लिए हिचकिचाएंगे, या नहीं तो हमें कुछ याद नहीं होगा, या कंफ्यूज हो जाएंगे, या नहीं तो इतना हमें दीन के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी। हम मुसलमान की हालत इतनी है। तो इन्होंने कितने अच्छे से बताया, कितने अच्छे से समझाया, सवाल जवाब के थ्रू हमारे भी जो भी क्वेश्चन थे उसको क्लियर किया, और जो हम भूल गए थे उसे रिमाइंड करवाया। तो आप भी इसी तरह के वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से दीन की, ईमान की, इस्लाम की, अल्लाह के बारे में नॉलेज लीजिए। कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए और समझ कर पढ़िए। पढ़ना ज़रूरी नहीं है, समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कौन से वीडियो पर रिएक्शन देखना चाहते हैं वो भी बताइए, और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।